नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के नए प्लेटफॉर्म ओपीडी पे आप सभी का स्वागत है। आज की एक जो है बड़ी खबर निकल के आ रही है। जैसा कि अपन ने देखा था अभी गत दिनों में राजस्थान सेवा नियम के अंदर कुछ बदलाव हुए, फिर आरपीएससी ने जो है नए निर्देश जारी किए, जो मैंने कल ही जीजीडी पे वीडियो बना के आप लोगों को बता दिया था कि ये नए निर्देश जारी हुए हैं, इन पे ध्यान देना है, ठीक है। और आज एक न्यूज आई है जो वास्तव में आरपीएससी के जरिए जो होने वाली शिक्षक भर्तियां हैं उनकी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी न्यूज है। यानी कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, निकट भविष्य में करेंगे, तो उनके लिए ये बड़ी न्यूज है। क्योंकि जैसा थंबनेल में आप देख रहे हो, डायरेक्ट नहीं होगी और इससे पहले पात्रता परीक्षा देनी होगी। ये किस आधार पे अपन कह रहे हैं, थोड़ा सा इस पे अपन नजर डालते हैं कि ये एकदम से न्यूज निकल के कैसे आई। एक्चुअल में 12 फरवरी को एक मीटिंग हुई थी एनसीटीई की। तो देखो यहां पे अपन पढ़ते हैं, एनसीटीई की प्राथमिक स्तर की बैठक हो चुकी है, देश भर के शिक्षा बोर्ड के अफसरों ने कर ली है, ठीक है। देश भर के जितने भी शिक्षा बोर्ड के अफसर है वो सारे अफसर वहां पहुंचे। यानी कि जैसे सीबीएसई वाले भी पहुंचे, आरबीएसई पहुंचे, एमपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के सभी पहुंचे हैं। और सभी ने जो है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है परीक्षाएं करवाने के लिए एक बैठक की, जो प्रारंभिक स्तर की पूरी हो चुकी है और लगभग जो है इस पे सहमति बन चुकी है कि ये चीज ऐसे होनी है। और उसमें बड़ा जो जानना है आप लोगों को यह है कि आने वाले समय में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी अपने को पात्रता परीक्षा देखने को मिलेगी। अब इसकी पात्रता परीक्षा कौन सी है? क्या सीईटी इसकी पात्रता परीक्षा है? नहीं, सीईटी वाली भर्तियां अलग है। यहां पे शिक्षक भर्ती के लिए जो पात्रता परीक्षा होती है उसे कहा जाता है टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। और उसके आगे फिर हर स्टेट का शब्द जुड़ जाता है। राजस्थान की है तो राजस्थान में अपने जैसे रीट होती है, तो रीट पात्रता परीक्षा, और आपको पता है थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा, ये दोनों अलग अलग है। पहले पात्रता देते हैं, फिर अपने थर्ड ग्रेड की परीक्षा होती है। यानी कि 2 एग्जाम के जरिए अपने को लिया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट चयनित होते हैं। अब इस मीटिंग का कंक्लूजन ये है, यही कहना चाहता है आयोग कि अब जो है ये रीट सेकेंड ग्रेड एग्जाम देने वालों के लिए और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम देने वालों के लिए, दोनों के लिए अनिवार्य की जाएगी। आने वाले समय में हो सकता है आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं से पहले रीट की वैकेंसी देखने को मिले पात्रता परीक्षा की। तो जिसके पास पात्रता परीक्षा पहले से है, डिग्री ले रखी है, उनको चिंता नहीं करनी है, और जिन्होंने नहीं ले रखी है उनको पात्रता की तैयारी करनी ही चाहिए। देखिए, देखते हैं इसमें क्या है। रीट और सीटेट के स्वरूप में बदलाव की तैयारी। ग्रेड थर्ड की तर्ज पर अब वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा देनी होगी। यह आज की ही न्यूज है, आप देखोगे ना। तो ये देखो 23 फरवरी 2024 की ही मैं कटिंग आप लोगों को बता रहा हूं, जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। और इस मीटिंग के बाद में अपने आरबीएससी वाले जो है अध्यक्ष साहब और प्रतिनिधि मंडल गया था यहां से, उन्होंने जो सूचना दी है उसके आधार पर अखबार में यह चीज आई है। तो यहां पे क्या है, देखो राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर के निकट भविष्य में 9 से 12 तक के शिक्षकों यानी वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल लेक्चरर के पदों पर भर्ती से पूर्व भी पात्रता परीक्षा यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे टीईटी के नाम से जाना जाता है, करना होगा। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के टीचरों के लिए भी भर्ती से पहले एक और पायदान बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी गई है। यानी कि बहुत जल्द आप लोगों को यह भी देखने को मिल सकता है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से पहले एक टेट जरूरी है, और वो जिसके पास में टेट की डिग्री होगी वही जो है इसमें एलिजिबल होगा। और क्या बताया गया इसमें, देखो इसके लिए सेंट्रल लेवल पर सीईटी और स्टेट लेवल पर रीट का दायरा बढ़ाने को लेकर प्रारंभिक स्तर पर बैठक दिल्ली में हो चुकी है। केंद्र सरकार के निर्देश पर शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नियम तय करने वाली एजेंसी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसे एनसीटीई के नाम से जाना जाता है, यही नियम तय करती है, ठीक है। एनसीटीई ने इस पर काम शुरू कर दिया है। ये सारी एक्सरसाइज नई शिक्षा नीति 2020 की अनुपालना में की जा रही है। नई शिक्षा नीति 2020 के जो क्राइटेरिया है उसमें सही बैठाने के लिए ये की जा रही है। तो निकट भविष्य में आप लोगों को हो सकता है कि अब जो होगी परीक्षाएं उसमें ही टेट वाला प्रावधान देखने को मिले, क्योंकि जहां पे एनसीटीई ने तो काम जारी कर दिया और ये खबर निकल के आ भी गई है। और अभी तक आरपीएससी की जो है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की सामान्य शिक्षा की वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। संस्कृत शिक्षा वाली विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, तो उनमें कोई बदलाव नहीं होगा या उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सामान्य शिक्षा के अंदर जो बड़ी वैकेंसियां होती है उनके अंदर यह देखने को मिल सकता है। देखो, रीट क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी ही तृतीय श्रेणी पदों के लिए आवेदन के पात्र होते हैं, ये तो अपन को पता ही है। एनसीटीई की गाइडलाइन के आधार पर अभी तक सीबीएसई से संबंधित स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक और 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट होता था। सीटेट होता है ना,
का आयोजन 2 स्तरों पर किया जा रहा है। 21 जनवरी को सीबीएसई ने इस पात्रता परीक्षा के 18वें संस्करण का आयोजन किया था और सीटेट क्वालिफाई अभ्यर्थी केंद्रीय स्कूलों की प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में शिक्षकों के पद के लिए आवेदन के लिए पात्र रहते हैं। इसी तरह राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती से पूर्व रीट का आयोजन हो रहा है। रीट क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी शिक्षक के लिए है, ठीक है, एलिजिबल है। यानी अपने यहाँ पे पात्रता परीक्षा पहले होती है, रीट प्री के नाम से अपन जिसे जानते हैं सामान्य बोलचाल में, और फिर रीट मेंस कह देते हैं थर्ड ग्रेड वाली परीक्षा को, ग्रेड थर्ड वाली। वो रीट मेंस न होकर वो है तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा, ठीक है। अब रीट जो है सभी के लिए कॉमन हो जाएगी, सभी को देनी होगी यदि शिक्षक बनना चाहते हो, और उसके बाद में आप क्वालिफाई हो तब आप थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई करके तैयारी करके एग्जाम दे सकते हो। ये इसका है कंक्लूजन, ठीक है। देखो दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग में हुआ महत्वपूर्ण बदलावों पर मंथन। इस महत्वपूर्ण बदलाव को लेकर एनसीटी की ओर से एक और हाई लेवल की बैठक दिल्ली में 12 फरवरी को आयोजित हो चुकी है। इस बैठक में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अपने यहां से भी गए, देखो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित देश भर के शिक्षा बोर्ड के प्रतिनिधियों एजेंसियों ने भाग लिया। एनसीटी के सचिव केसांग वाई शेरपा के बुलावे पर आरबीएसई के रीट कोऑर्डिनेटर की अगुवाई में, रीट के जो कोऑर्डिनेटर है, क्योंकि रीट आरबीएसई करवाता है, आरपीएससी अलग है, आरबीएसई अलग है। पात्रता परीक्षा जो रीट होती है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई करवाता है, और आरपीएससी जो है वो करवाता है आप लोगों के लिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का आयोजन, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, इनको थोड़ा सा जो है समझना, शब्दों का यदि आरबीएसई और आरपीएससी में फंस गए तो थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना, ठीक है। तो इनकी अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल इस उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुआ था। तो टीईटी का विस्तार स्कूल के सभी चरणों के शिक्षकों के लिए करना होगा, ये विचार वहां पे मंथन हुआ और लगभग बता रहे हैं कि सहमति भी बन चुकी है। एनसीटी के सचिव केसांग वाई शेरपा ने शिक्षा बोर्डों को भेजे पत्र में जानकारी दी कि एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो नवीनतम पॉलिसी है, पैरा 5.4 के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक विद्यालय में भर्ती के लिए एक अनिवार्य मानदंड और गुणवत्ता संकेतकों में से एक है। अब एनईपी 2020 के तहत इस टीईटी का विस्तार स्कूल के सभी चरणों के शिक्षकों के लिए यानी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए करना है। इसके दृष्टिगत टीईटी आयोजित करने वाली राज्य व केंद्रीय एजेंसियों में तालमेल को लेकर राष्ट्रीय इस पे मतलब कॉन्फ्रेंस बुलाएगी। अब ये है कि एनसीटी को ये चीज कह चुका है यहां पे इस मीटिंग में, जो नियम बनाता है। एनसीटी कौन है? नियम बनाने वाली संस्था, एजेंसी है, ठीक है। तो इनको शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए नियम बनाने के लिए कह दिया गया कि आपको अब नियम बनाना है जिसमें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के अंदर भी रीट, अपने यहां राजस्थान की इसलिए मैं रीट शब्द ले रहा हूं, यदि पूरे भारत में अन्य सभी राज्यों में देखा जाए तो टेट शब्द होगा, टीईटी, ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको अनिवार्य करना है। यानी कि एक फिल्टर का काम हो गया, डायरेक्ट नहीं दे सकते। एक फिल्टर ये लगा हुआ है, दूसरा फिल्टर कौन सा है? 40% वाला है कि 40% लाने अनिवार्य है। पहले तो जो है ये क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, रीट क्वालिफाई कर दिया, 60% इसमें लाने होते हैं, ये कर दिया तभी वो अभ्यर्थी जो है एग्जाम दे पाएंगे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का, जैसे कि ग्रेड थर्ड का देते हो। फिर वहां पे भी एग्जाम देके 40% क्वालिफाई करके लाने होंगे, तभी जो है आप टीचर बन पाओगे। यानी कि टीचर जो है अब बहुत ही डायमंड कोहिनूर हीरे बनेंगे। मतलब फिल्टर इतने लग गए हैं कि वास्तव में जो योग्य है वो अब आगे जाएगा। अब ज्यादातर देखा जाए सभी में पात्रता परीक्षाएं हो रही, सीईटी लागू हुआ है यानी कि वो भी एक फिल्टर है। काफी सारी वैकेंसीज में सीईटी लागू है तो वहां पे भी फिल्टर लगा हुआ है, यहां पे भी फिल्टर लग गया है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड इससे वंचित थी, तो अब आने वाले समय में ये भी देखने को मिल सकता है। अब ये कब स्पष्ट होगा और कि सर ये कब तक हो जाएगा? तो देखो एनसीटी अगर समय पे नियम बना देगा तो हो सकता है कि आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का आयोजन करवाए, हो सकता है आने वाली वैकेंसी में ही ये देखने को मिल जाए। और एनसीटी के नियम बनाने में थोड़ा सा डिले हुआ तो हो सकता है कि नेक्स्ट वैकेंसी में ना होकर अगली में हो सकता है। तो ये तो भविष्य के गर्भ में है कि ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये आने वाले समय में होगा निश्चित है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई जो है 2020 वाली, उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया और ये निकट भविष्य में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो अब बात ये होती है कि रीट का आयोजन होना चाहिए, पात्रता परीक्षा का आयोजन तो हो, कम से कम इतना समय हो गया पात्रता परीक्षा। अब मान लीजिए नियम भी आ गए तो पहले पात्रता परीक्षा तो करवानी पड़ेगी, पात्रता परीक्षा अभ्यर्थी देंगे तभी तो फिर इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो सबसे पहला मुद्दा होता है कि पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। और जब भी पात्रता परीक्षा का आयोजन हो, चाहे जिसने डिग्री ले ली है जिसने नहीं ले ली, एक बार मैं कह रहा हूं सभी को दे देना परीक्षा,
ले ली है वो भी वापस क्वालिफाई कर सकते हैं। अब तो OTR सिस्टम है, आप लोगों के ज्यादा वापस बार बार फीस भी नहीं लगनी है। लेकिन इससे क्या होगा कि आप लोग जो है, मान लीजिए कभी नियमों में कोई बदलाव हो और फिर मान्यता से संबंधित कोई भी बदलाव हो तो आप लोगों को प्रभाव नहीं पड़े, आप लोग प्रभावित नहीं हो और आप टेंशन फ्री होकर तैयारी कर सके। तो अब मेन चीज यही रहेगी कि पात्रता परीक्षा कब होती है, और पात्रता होती है तो आप लोगों को पात्रता परीक्षा क्लियर कर लेनी है ताकि आप आने वाली कोई भी शिक्षक भर्ती है उसमें एलिजिबल हो सके। अभी तक की जो खबर निकल के आई है वो यही है, और भी कोई अपडेट इस पे आएगी तो मैं अपने इन्हीं प्लेटफॉर्म के माध्यम से, GGD या OPD के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बाकी छोटी मोटी कोई अपडेट आई तो अपने टेलीग्राम पे भी आप लोगों को बता दी जाएगी। साथ ही बता दूं, जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए पूरी तरीके से निःशुल्क बैच अपने YouTube पर ही चल रहा है। तो यदि आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, विश्वास के साथ कह सकता हूं पेड क्लासेस से बेहतर क्लासेस देने का प्रयास है और क्रमबद्ध तरीके से है। जो अभ्यास करना चाहते हैं उनके लिए GGD पहली बार कॉम्बो में ऑफर लेके आया है, और कॉम्बो में मात्र 65 रुपए में ये टेस्ट सीरीज है। और इसके अलावा भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज GGD ऐप पर करवाई जा रही है जो टॉपिक वाइज है, और राजस्थान की सबसे बेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज का ऑर्गेनाइज कर रहा है प्लेटफॉर्म वो GGD है। ये स्टूडेंट्स के कमेंट भी आप देख सकते हो, और इनकी बहुत ये प्रोसेस है कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आप। और ये अन्य टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी आप तैयारी कर रहे हो, तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने आप को अपडेट रखते हुए, अपने ऊपर सुधार करते हुए आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, पशु परिचर के लिए ये पुस्तक है, आप पढ़ना चाहें तो मार्केट जाके अवलोकन कर सकते हैं। और अपने जो प्लेटफॉर्म है और जितने विद्यार्थी अपने से जुड़े हुए हैं, बेहतर तरीके से पढ़े, इसके लिए प्रयास जारी है। कोई भी अपडेट और मिलेगी तो टेलीग्राम पे या GGD या OPD तीनों प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को दे दी जाएगी। चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।